भक्तों, जय श्री महाकाल। आज की यह कथा आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। आज के इस दौर में लोग भाग दौड़ में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास भगवान की कथा सुनने का धीरज ही नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, जो भगत आज इस पावन शिव कथा को अंत तक पूरे मन और श्रद्धा से सुन लेगा, महादेव उसके जीवन की दिशा बदल देंगे। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि जो पवित्र कथा को अधूरा छोड़ता है वह अपने पुण्य को नष्ट कर देता है। इसलिए आज अपनी संतान के मंगल के लिए और घर की शांति के लिए इस कथा को आशीर्वाद मानकर पूरा सुनिए। कथा शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हाजिरी जरूर लगाइए। एक छोटा सा सुंदर कस्बा था जहां आसू नाम का एक व्यक्ति रहता था। कस्बे के लोग उसे बहुत बड़ा धार्मिक पुरुष मानते थे। आसू का नियम पत्थर की लकीर जैसा था। हर सोमवार वह तड़के उठता, ठंडे जल से स्नान करता और बिल्कुल कोरे सफेद कपड़े पहनकर तैयार होता। वह आईने के सामने खड़े होकर बड़े गर्व से अपने माथे पर भस्म की 3 लंबी रेखाएं खींचता। जब वह हाथ में तांबे का लोटा, कच्चा दूध और बेल पत्र लेकर निकलता तो रास्ते भर ऊंचे स्वर में शिव मंत्रों का जाप करता। लोग उसे भक्त जी कहकर सम्मान देते और वह इस मान सम्मान को बड़े चाव से स्वीकार करता। मंदिर पहुंचकर वह घंटों पूजा करता, महंगे इत्र और फूल चढ़ाता। लेकिन भक्तों, उस समय आंसू के मन के भीतर क्या चलता था, यह सिर्फ महादेव जानते थे। आंसू की आंखें तो बंद होती थी, पर उसका ध्यान भगवान में नहीं बल्कि उसके पड़ोसी रघुनाथ में लगा रहता था। उन दोनों के बीच जमीन का एक पुराना झगड़ा था। आंसू मंदिर में बैठकर महादेव से प्रार्थना कम और शिकायतें ज्यादा करता था। वह मन ही मन कहता, हे प्रभु, उस रघुनाथ को ऐसी सजा दो कि वह फिर कभी सिर न उठा सके। उसे बर्बाद कर दो और मुझे सबसे अमीर बना दो। उसकी पत्नी कविता उसे अक्सर समझाती कि स्वामी, यह कैसी भक्ति है। आप बाहर से तो शिव का नाम लेते हैं पर भीतर नफरत पाल रखी है। महादेव तो प्रेम और करुणा के भूखे हैं, पर आंसू अपने अहंकार में अंधा था। उसे लगता था कि उसकी लंबी पूजा और भारी दान पुण्य उसके हर पाप को ढक लेंगे। समय बीतता गया और आंसू का अहंकार बढ़ता गया। वह अपने व्यापार में कर्मचारियों के साथ भी बुरा व्यवहार करता। उसे लगता कि उसकी सफेद पोशाक उसका कवच है, लेकिन अचानक वक्त ने करवट ली। आंसू के घर में कलेश बढ़ने लगा। उसकी सेहत बिगड़ने लगी। उसकी संतान गलत रास्ते पर जाने लगी। वह परेशान रहने लगा और इतनी पूजा के बाद भी कष्ट क्यों आ रहे हैं। एक रात आंसू की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वह मृत्यु के करीब पहुंच गया। घर में पैसा तो बहुत था, पर उस समय मदद के लिए कोई नहीं था। तभी वही रघुनाथ, जिसे वह अपना दुश्मन समझता था, देवदूत बनकर आया। रघुनाथ ने अपनी पुरानी कड़वाहट को भुलाकर रात भर जागकर आंसू की सेवा की और अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर उसकी जान बचाई। जब आंसू को होश आया और उसने रघुनाथ को निस्वार्थ सेवा देखी तो उसका पत्थर जैसा दिल भी पिघल गया। उसे समझ आ गया कि महादेव को दिखावे का फूल नहीं बल्कि साफ मन और क्षमा चाहिए। उस दिन से आंसू बदल गया। उसने रघुनाथ से गले लगाकर माफी मांगी। जैसे ही उसके मन से नफरत निकली, उसके घर की सारी पीड़ाएं और उसकी औलाद के सारे कष्ट अपने आप समाप्त होने लगे। भक्तों, यही सच्ची भक्ति है। जहाँ अंधकार होता है वहाँ विनाश आता है, और जहाँ क्षमा की और सेवा होती है महादेव का वास होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी संतान सुखी रहे तो अपने मन से वैर निकाल दीजिए और सबको प्यार करना सीखिए। हे महादेव, जिस भी भक्त ने इस कथा को श्रद्धा से सुना है उसके घर में सुख शांति भर देना और उनके औलाद पर आने वाली हर विपत्ति को हर लेना। बोलिए हर हर महादेव। तो भक्त बंधुओं, यह थी महादेव की वह दिव्य लीला जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं बल्कि एक शुद्ध मन और करुणा में बसती है। जब तक हमारे हृदय में किसी के प्रति द्वेष और कटुता बनी रहती है, तब तक हमारी पूजा अधूरी ही रहती है। जिस दिन आप क्षमा करना सीख लेते हैं, समझ लीजिए उसी दिन महादेव स्वयं आपके घर में विराजमान हो जाते हैं। अंत में महादेव से यही विनम्र प्रार्थना है कि हे शंभु,
इस कथा को सुनने वाले प्रत्येक भक्त की झोली खुशियों से भर देना, उनकी संतान से जुड़े सभी कष्ट हर लेना और उनके घर में सदा सुख शांति और समृद्धि बनाए रखना। भक्त बंधुओं, यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसी ही भक्त कथाएं पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कथा तक के लिए प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय शिव शंभू।